हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास नाइन्थ का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आए हैं। तो इसमें एक तो पॉइंट को लोकेट करना कि कोई पॉइंट कहाँ पर है और उसको कैसे हम लोकेट करेंगे, कैसे हम प्लॉट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसके देखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ हमने यहाँ की पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला की पॉइंट है द पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ। मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। पॉइंट क्या होता है कि जिसकी ना लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना थिकनेस हो, ना हाइट हो, कुछ नहीं होगा। तो जो भी छोटा से छोटा हम बना सकते हैं दैट विल बी पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या आती है? प्लेन। कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे आप रूम में खड़े हैं तो रूम की फर्श हो गई, टेबल टॉप हो गया, या कोई वॉल हो गई। तो ऐसी कोई भी फ्लैट सरफेस जो होगी जिसमें कोई बेंड नहीं होगा, कोई कर्व नहीं होगा, वो प्लेन कहलाएगा। लेकिन इसी को और प्रिसाइज करते हुए हम बात करें अगर कार्टेशियन प्लेन की, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि एक ऐसा प्लेन जिसमें हम एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें कहीं से भी, इमेजिनरी लाइन कह सकते हो आप उसको, तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर काट रही होंगी, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। अब दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कन्वेंशनल साइंस, कि इनके निशान कैसे लिए जाएंगे। तो जैसे ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ओरिजिन है यहाँ पर। ओरिजिन से राइट साइड का जो एक्स एक्सिस होता है ये दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन लेफ्ट साइड का क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इस पे जब हम पॉइंट्स लेंगे तो उसको माइनस मिलेंगे, 0, -1। ओरिजिन पे 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वैल्यू ली जाएंगी और नेगेटिव साइड में नेगेटिव वैल्यूज ली जाएंगी। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, 0 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। अब साइन के बाद अगर हम बात करें तो किसी पॉइंट को हम किसी कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे उसको अब आप समझिए। अब पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में तो वो किस तरह से हम करेंगे उसको हम समझेंगे। एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स कि पहले x होगा फिर y होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, और ये कोई पॉइंट P है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y हम बोल रहे हैं, इट मींस कि अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस x होगी एंड ये डिस्टेंस क्या होगी? y होगी। मतलब हमेशा हमको पहले x एक्सिस की डायरेक्शन में चलना होगा। किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए पहले हम x एक्सिस की डायरेक्शन में चलेंगे, फिर y एक्सिस की डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इसके ऊपर सामने तक, यहाँ तक हम x एक्सिस पे आ जाएंगे और फिर वहां से 90 डिग्री पर घूमेंगे। ये मान लीजिए कोई Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम कहते हैं XY है, तो y डिस्टेंस हम y एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अब इसमें फिर एक चीज आती है कि ये x और y, ठीक है, पहले x लिया जाएगा फिर y लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो
जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। कि अक्सर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख के दे दिया जाता है कि फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज दिस मच। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है कि एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है और ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है। नेक्स्ट चीज आप ये समझिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, तो इस पे जाने के लिए हम खाली x एक्सिस की डायरेक्शन में चलेंगे, y की डायरेक्शन में चलेंगे नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप से होंगे, x, 0 होंगे। मतलब इस चीज को भी हम याद कर सकते हैं, फॉर एनी पॉइंट on x axis its y coordinate is 0। कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली फॉर एनी पॉइंट ऑन y axis its x coordinate is 0। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ इस पॉइंट पे आना है, कोई बी पॉइंट है, तो इस पे आने के लिए x की डायरेक्शन में तो हम नहीं चल सकते क्योंकि उधर हमें जाना ही नहीं है। तो हम सीधे ओरिजिन से किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू जो भी हो तो 0, y टाइप इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, x, 0 टाइप होंगे। और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0, y टाइप होंगे। तो इट मींस कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। या हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 एक ऐसी कंडीशन है जो x एक्सिस के किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होगी एंड इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। अब ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ x प्लस 2, 4 इक्वल्स टू 5, y माइनस 2। मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं लेकिन दोनों एक ही पॉइंट के हैं। तो चूंकि ऑर्डर्ड पेयर होता है तो जो इसका x होगा ये इसके x के इक्वल होगा, जो y होगा y के इक्वल होगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 हो गया। तो x की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3 आ गई। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो y की वैल्यू 4 प्लस 2 मीन्स की 6 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ P3, 2 and Q7, 7 are 2 points, perpendiculars are drawn to the x-axis from P and Q, meeting x-axis at L and M। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ L and M और दूसरा हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन L and M या LM। तो इसको देखिए हम करेंगे तो इसके लिए हम छोटा सा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो पहला पॉइंट P जो है वो 3, 2 है। तो 3 यूनिट इधर गए, 2 यूनिट इधर गए। ये हो गया हमारा P 3, 2। एंड Q क्या है, 7, 7 है। तो 7 यूनिट इधर भी गए, 7 यूनिट इधर भी गए। तो ये Q हो गया 7, 7। अब
इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, इट इज एल एंड इट इज एम। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं, और एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। तो 3,2 है, मींस कि ये 3 यूनिट हो गया, तो इसके एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,0 हो गए। एंड एम पे जाने के लिए 7,7 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गया, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7,0 हो गए। तो फर्स्ट आंसर तो हो गया कि l जो है ये 3,0 हो जाएगा एंड m 7,0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस lm, तो m तक जाने के लिए हम 7 यूनिट चलते हैं और l तक जाने के लिए 3 यूनिट चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3 हो जाएगी, मीन्स 4 यूनिट्स हो जाएगी। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, 3 vertices of rectangle are 3,2, -4,2, -4,5. By plotting these points, find the coordinate of fourth vertex. तो अब प्लॉट करने के लिए पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक, जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। तो पहला पॉइंट क्या है, 3,2 है, तो 1 2 3 यूनिट इधर गए और 1 2 यूनिट ऊपर गए, मीन्स ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। मान लीजिए ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। दूसरा पॉइंट क्या है, -4,2। तो अब माइनस साइड चलेंगे, -1 -2 -3 -4 यहाँ आया और 2 यूनिट ऊपर गए, तो ये इसके सामने, ए के सामने ये पॉइंट आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हम उस तरफ लिख ले रहे हैं 3,2। ये बी पॉइंट हो गया -4,2। तो दोनों की हाइट एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है, 2 यूनिट इधर भी है, 2 यूनिट उधर भी है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है -4,5। तो -4,5 किधर आएगा, कि -4 तो ये है, 5 ऊपर चले जाएंगे हम, मान लीजिए 2 3 4 5 यहाँ कहीं पर आ जाता है, तो ये सी पॉइंट हो गया -4,5। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर स्केल से ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से शेप आ जाती है। अब रेक्टेंगल अगर हमें कंप्लीट करना है तो ये एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 होने चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के 3,5 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब लेंथ भी दोनों तरफ से इक्वल रहना चाहिए और ब्रेड्थ भी इक्वल रहना चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स 3,5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, ट्रायंगल के ऊपर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड O एज √13, 0 P एंड O, ओरिजिन है तो 0 0 रेस्पेक्टिवली। तो P का ये है, O का ये है। इफ PQ इक्वल्स टू 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। PQ की वैल्यू 7 है, हमें Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो पहली बात तो Q पॉइंट कहाँ आ रहा है, y एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो बेसिकली हमको y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हमने मान लिया कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, y है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बी 0, y। तो इसलिए इन ट्रायंगल ये 7 गिवन है, ये √13, 0 है, तो OP हो गया √13 OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
तो हमें पता क्या क्या है, देखिए कि ओपी हो गया √13, PQ हमको 7 गिवन है, और OQ हमने क्या मान लिया है, Y मान लिया है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब इसमें सब वैल्यू रख दीजिए, तो OP कितना है, √13 है, तो √13 का स्क्वायर हो गया। OQ जो है Y है, तो ये Y स्क्वायर हो गया, और PQ कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। √13 का स्क्वायर हुआ 13 प्लस Y स्क्वायर इक्वल्स टू 49, या Y स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 13 हो गई, इट इज कम्स आउट टू बी 36। और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। होता प्लस माइनस 6 है, लेकिन -6 नहीं हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसा डायग्राम दिया है तो क्यू पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो इसलिए हमें पॉजिटिव साइन लेना है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, सॉरी 6 आ गई, 6 आ गई। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या हो जाएंगे, 0,6 हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4th चैप्टर लेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।